वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका दोस्तों। इससे पहले हमने स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 में ये है हमारा आरामको स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर टेस्ट एंड प्रिपरेशन पार्ट 5। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। Question number 71. A scaffold post and frame shall be erected and maintained vertical, plumb and shall be checked by using option A plumb bob, option B vertical line on an adjacent building or structure, option C spirit level, option D all the above। कोई भी स्कैफोल्डिंग जो बनता है उसका पोस्ट जो है या फ्रेम को है हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं कि ये वर्टिकल है, सीधा है, वो उसमें कौन सा टूल्स या डिवाइस ये सब यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। उसको वर्टिकल मेंटेन करने के लिए, वर्टिकल देखने के लिए, प्लम्ब करने के लिए ये हम लोग प्लम्ब बॉब, वर्टिकल लाइन ऑन एडजेसेंट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, स्पिरिट लेवल, ये तीनों का यूज किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑल द अबव। Scaffold post and frame shall be erected and maintained vertical, plumb and shall be checked by using plumb bob, vertical line on adjacent building or structure and spirit level. This all three is the answer of these questions. Question number 72. Suitable plan required all system scaffolding. Which duty rating? Option A light duty, option B medium duty, option C special duty, option D all the above। कोई भी स्कैफोल्डिंग जो सिस्टम स्कैफोल्डिंग होता है उसमें प्लान कौन से ड्यूटी में रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होता है। तो इसमें ऑप्शन 3 दिया है, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी। तो जो प्लान रिक्वायर्ड होता है वो तीनों में रिक्वायर होता है। उसका रिक्वायरमेंट होता है कि 12.2 मीटर के ऊपर जो भी होता है उसमें प्लान का ज़रूरत होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर ऑल द अबव होगा। So, suitable plan required all system scaffolding, which duty rating? And the answer is all the above, means light duty, medium duty and special duty. All three duty are required suitable scaffolding plan. It depend on the requirement, but normally more than 12.2 meters required scaffolding plan. Question number 73. A complete guardrail system include 2 boards shall be installed. Option A ladder side only, option B work side only, option C open side ends, option D no need। जो कोई भी स्कैफोल्डिंग का वो गार्डरेल जो होता है वो कंप्लीट गार्डरेल 2 बोर्ड के साथ किधर के कहाँ होना चाहिए, वो सिर्फ लैडर साइड में होना चाहिए या सिर्फ वर्क साइड में होना चाहिए या सब जो भी खुला है उसके चारों तरफ और आखिर तक होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑल ओपन साइड एंड। जो भी चारों तरफ जो खुला है उन चारों तरफ के तरफ गार्डरेल चाहिए। A complete guardrail system include 2 board shall be installed and the answer is all open side end। 74. Locking pin type of a scaffold shall be used। लॉकिंग पिन टाइप जो स्कैफोल्डिंग है वो यूज कर सकते हैं या यूज होता है आरामको प्लांटों में या कोई। तो इसका आंसर होगा नहीं, लॉकिंग पिन स्कैफोल्डिंग का यूज नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है।
locking pin type of scaffold shall be used? The answer is false. No, locking pin type of scaffolding are not used in Aramco facility plant. Question number 75. What is the intersection to the nearest bracing? जो ब्रेस हम लोग लगाते हैं, ब्रेस का जो नियरेस्ट इंटरसेक्शन होता है उसका डिस्टेंस दोनों के बीच का वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए 10 इंच, ऑप्शन बी 12 इंच, ऑप्शन सी 2 इंच, ऑप्शन डी 8 इंच। इसका आंसर है ऑप्शन बी 12 इंच। What is the intersection to the nearest bracing? The answer is option B 12 inch. Question number 76. What is the minimum clearance between a scaffold and power line or insulated line? जो मिनिमम क्लियरेंस है, कम से कम क्लियरेंस स्काफोल्डिंग के और पावर लाइन के बीच का वो कितना होता है? ऑप्शन ए 1 मीटर एंड 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी 2 मीटर एंड 1 टाइम द लेंथ ऑफ द लाइन, ऑप्शन सी नो क्लियरेंस रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 मीटर एंड 2 टाइम द लेंथ ऑफ द लाइन। जो स्काफोल्ड का और पावर लाइन के बीच का जो मिनिमम क्लियरेंस होता है वो कम से कम 1 मीटर और 2 टाइम्स लेंथ ऑफ द लाइन होता है। सो व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन स्काफोल्ड एंड पावर लाइन और इंसुलेटेड लाइन? द आंसर इज ऑप्शन ए 1 मीटर एंड 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द लाइन। Question number 76. The raker angle above the angle shall not be greater than. जो रैकर का एंगल है वो जहाँ पे उसका लगाया जाता है वो उसका एंगल उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 75 डिग्री। कोई भी जो रैकर का एंगल होता है वो जो लगाया जाता है तो 75 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द रैकर एंगल above the angle shall not be greater than and the answer is 75 degree. Whenever all guardrail or planks cannot be physically installed due to interference, which scaffold tag you will installed? Option A green tag, option B yellow tag, option C red tag, option D tag not required. कोई भी स्काफोल्डिंग का गार्ड रेल या प्लैंक अगर फिजिकली इंस्टॉल नहीं होता है, मीन्स फिजिकली उसमें नहीं आता है, अलग से हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं कोई कॉपलर से या कोई फिटिंग से, तो उसमें कौन सा टैग यूज होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी येलो टैग। How many times green tag can be renewed? Option A additional 1 times, option B additional 4 times, option C additional 3 times, option D additional 2 times. ग्रीन टैग को कितने बार हम लोग रिन्यू कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एडिशनल 3 टाइम्स, क्योंकि एक बार उसको साइन करने के बाद एडिशनल सिर्फ 3 बार ही और साइन कर सकते हैं। यानी एक ग्रीन टैग में जो ऑप्शन उसमें रहता है वो 4 टाइम्स 4 बार उसको रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक बार साइन करने के बाद जो एडिशनल पूछा है वो एडिशनल 3 टाइम्स होता है। So how many times green tag can be renewed? And the options is additional 3. The answer is additional 3 times. Question number 79. All underhung scaffold shall be hung
from a structure capable of supporting at least how many times load imposed on them? Option A 2 times, option B 4 times, option C 3 times, opशन D all the above। जो अंडर हंग स्काफोल्ड हम लोग कोई बनाते हैं, जो हैंगिंग स्काफोल्डिंग बनाते हैं कोई स्ट्रक्चर से, तो उसका जो कैपेबिलिटी होता है सपोर्टिंग होता है कम से कम कितना होना चाहिए, उसका लोड इम्पोज कितना होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स से ज़्यादा स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हैंगिंग स्काफोल्डिंग का वेट या वेट बोलिए या लोड बोलिए 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। So all under hung scaffold shall be hung from a structure capable of supporting at least how many times load imposed on them, and the answer is option B 4 times. Question number 80. A scaffold platform plank gap larger than 600 mm shall be covered. Option A plank, option B small plank, option C क्रॉस प्लैंक, ऑप्शन डी स्ट्रेट प्लैंक। जो स्काफोल्ड का प्लेटफॉर्म होता है वो प्लैंक में गैप होता है 600 mm से ज़्यादा गैप होता है, तो उसको हम लोग कैसे कवर करते हैं? प्लैंक से कवर करते हैं या छोटा कोई प्लैंक होता है उससे करते हैं, या कोई सीधा प्लैंक उस पर से कवर कर देते हैं, या क्रॉस प्लैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रॉस प्लैंक। कोई भी स्काफोल्डिंग में जो स्काफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसका गैप अगर 600 mm से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्रॉस प्लैंक से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81. सिंगल रंग जॉब मेड लैडर लेंथ शैल नॉट एक्सीड। ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 4.5 मीटर, ऑप्शन डी 6 मीटर। जो सिंगल रंग जॉब मेड लेडर होता है उसका लेंथ कितना होना चाहिए और उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, मीन्स उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4.5 मीटर। सिंगल रंग जॉब मेड लेडर का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो सिंगल रंग जॉब मेड लेडर लेंथ शैल नॉट एक्सीड एंड द आंसर इज ऑप्शन सी 4.5 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 82. What is the minimum width of a scaffold landing and walking? जो स्काफोल्ड का मिनिमम विड्थ है लैंडिंग का और वर्किंग का वो कितना होना चाहिए, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 675 mm, ऑप्शन बी 750 mm, ऑप्शन सी 225 mm, ऑप्शन डी 700 mm। इसका आंसर होगा 675 mm। जो मिनिमम वाइड होगा स्काफोल्डिंग लैंडिंग का वर्किंग का वो 675 mm होगा कम से कम। सो व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ ए स्काफोल्ड लैंडिंग एंड वर्किंग एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 675 mm। क्वेश्चन नंबर 83. What shall we do if any scaffold that is obviously damaged, excessively corroded, and defective, or does not meet the applicable code and standard? कोई भी स्काफोल्डिंग का मटेरियल हो या कोई फिटिंग हो वो ज़्यादा डैमेज है या वो स्काफोल्डिंग भी कोरोडेड है, डिफेक्टिव है और उसका जो कोड या स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं पूरा हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? तो ऑप्शन ये है मार्क्ड ब्राइट फ्लोरेसेंट ऑरेंज पेंट,
ऑप्शन बी could be used sometimes, ऑप्शन सी paint and used, ऑप्शन डी all the above। तो इसका ऑप्शन है कि उसको मार्क करेंगे ऑरेंज पेंट से या उसको समटाइम कभी कभी हम लोग यूज कर सकते हैं, या पेंट करके उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, या हम लोग ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मार्क करेंगे ऑरेंज पेंट से और ब्राइट फ्लोरोसेंट ऑरेंज पेंट से। इसका So what shall we do if any scaffold that is obviously damaged, excessively corroded and defective or does not meet the applicable code and standard? The answer is option A, marked bright fluorescent orange paint. Question number 84. What shall we do if any scaffold, coupler, defective nuts or excessive corroded? कोई भी स्काफोल्ड का कॉपलर डिफेक्टिव नट्स हो या एक्सेसिव मतलब ज़्यादा उसमें क्रोडेड लगा हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसको? ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय एंड नॉट रीयूज्ड, उसको फेंक देते हैं, मीन्स डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन बी क्लीन एंड रीयूज, उसको साफ करके दोबारा यूज करते हैं। ऑप्शन सी यूज इन लिफ्टिंग एक्टिविटी, वो कोई चीज को लिफ्ट करने के लिए या लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी नॉन द अबव। तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रॉय एंड नॉट टू रीयूज्ड। कोई भी स्काफोल्ड कॉपलर डिफेक्टिव नट्स हो या एक्सेसिव कोरोडेड हो तो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं और दोबारा रीयूज नहीं करते हैं। व्हाट शैल वी डू इफ एनी स्काफोल्ड कॉपलर डिफेक्टिव नट्स और एक्सेसिव कोरोडेड? द आंसर इज ऑप्शन ए destroy and not reused. Question number 85. What is the outside means outer diameter of scaffolding tube? स्काफोल्डिंग ट्यूब का जो बाहर का जो आउटसाइड का डायमीटर है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 48.3 mm, ऑप्शन बी 38.3 mm, ऑप्शन सी 50 mm, ऑप्शन डी 55 mm। तो कोई भी स्काफोल्डिंग मीन्स ट्यूब एंड कॉपलर स्काफोल्डिंग जो होता है या अपना पाइप होता है उसमें का आउटर डायमीटर, स्काफोल्डिंग पाइप का आउटर डायमीटर वो ट्यूब कितना होता है? आंसर इसका है 48.3 mm। 48.3 mm स्काफोल्डिंग ट्यूब का आउटर डायमीटर होता है। What is the outer diameter of a scaffolding tube? The answer is 48.3 mm.